today's topic is towards green energy, 10th standard, science 2. Okay. Actually, pay attention. इसे एग्जांपल देता हूँ मैं. एनर्जी मतलब क्या? एबिलिटी टू डू वर्क. क्या है? एनर्जी मीन्स व्हाट? एबिलिटी टू डू वर्क. समझ में आ रहा है? मुझे कितनी मेरे पास पोटेंशियल है जो मेरा काम कर सकता हूँ. जैसे मैंने तुमको भागने के लिए बोला तो कौन पहला आएगा कौन दूसरा आएगा, डिपेंड उसका जितना पोटेंशियल है. समझ में आ रहा है? डाउट है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है. कैसा एनर्जी है? हीट एनर्जी है. टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन यू फॉर्म और कैन यू डिस्ट्रॉय? एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड. क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो टाइप्स ऑफ फॉर्म कौन सा है? हीट एनर्जी. क्या है? हीट एनर्जी. फिर आता है लाइट एनर्जी. फिर आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी. फिर आता है मैकेनिकल एनर्जी. समझ में आ रहा है? किस प्रकार की एनर्जी है भाई? हीट एनर्जी मतलब जो आग है, लाइट है प्रकाश है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये इलेक्ट्रिक जो तुमना बल्ब जल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो रहा है तो वे एनर्जी के फॉर्म में ही है. न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर वेपन है, बॉम्ब है, ये सब क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है. मैकेनिकल एनर्जी जो मशीन चल रही है, जो फैन चल रहा है, ओवन चल रहा है, ये सब मैकेनिकल एनर्जी. समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अभी एक समझो, आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है या नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा हर एक चीज़ अभी उसके ऊपर डिपेंड है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमको, अगर गर्मी हो रहा है तो हमको फ़ैन लगाओ, अगर हमको खाना चाहिए तो हमको गर्म खाना चाहिए तो हम ओवन यूज़ करते हैं, अगर हमको कहीं पे जाना है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी यूज़ करने लगे, है ना. अगर हमको पढ़ाई करनी है, लाइट चाहिए तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी राइट नाउ इन द वर्ल्ड. दुनिया में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? बहुत बड़ी एनर्जी है जो हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि मैं यूज़ कर रहा, मेरा भाई वाला कुछ अलग कर रहा है ना. ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई हो रही है. ठीक है. अभी देखो, अभी इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. हमारे माइकल फैराडे ने हम लोग को बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है. कुछ याद है? मैंने टॉपिक बताया. यस एग्जैक्टली. जो तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं ना, उसमें क्या होता है? यहाँ पे करंट पास होता है. क्या होता है? वो जब सॉलिड फॉर्म में है, या तो तुम क्या करोगे? कंडक्टर को मूव करोगे या तो मैग्नेट को मूव करोगे. एनी हाउ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? ओए क्या करूँ? येऊन सांगा ना. हाँ वो नंतर घेता ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना. क्या होता है? इसमें कुछ डाउट है? अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो करंट प्रोड्यूस होगा? ये होगा. इट्स कंपल्सरी टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, देन ओनली द करंट कैन बी प्रोड्यूस. यही थियरी पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का चैप्टर और टॉपिक बहुत सारा हम लोग क्लियर कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? डाउट है इसके बारे में? टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्लियर है? अभी हमारा पहला टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट. क्या है?
थर्मल पावर। अच्छा, उनको मालूम है क्या थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या होता है? उनको बहुत सारी थर्मल पावर प्लांट है, इसमें से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और हम उसमें यूज़ कर लेते हैं, हमको जिसका भी ज़रूरत रहता है हम इलेक्ट्रिसिटी वही से हमको ट्रांसफर होता है। ये होता क्या है थर्मल पावर प्लांट? क्या कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें रहता है, बरा ना? एक अपने इसमें क्यूरोसिटी रहता है। पहला इसमें रहता है फ्यूल का कंटेनर। क्या रहता है? फ्यूल। क्या रहता है? एक बड़ा कंटेनर रहता है, उसमें क्या रहेगा? फ्यूल रहेगा। क्या रहेगा? सेकेंड इसमें क्या रहेगा? बॉयलर। क्या रहेगा? सेकेंड कंटेनर का उसमें क्या रहेगा? बॉयलर। फिर यहाँ से एक स्टैक रहेगा। स्टैक रहेगा मतलब क्या? चिमनी, जहाँ से क्या होगा? बाय प्रोडक्ट। जैसे हम लोग अगर फ्यूल है, यहाँ पे कोल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोल यूज कर रहे हैं, तो इसमें से जो भी स्मोक निकलेगा वो चिमनी में से बाहर आएगा। क्यों? कोल को हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको बर्न कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। थर्मल पावर मतलब क्या है? हम लोग जो ये केमिकल एनर्जी है फ्यूल की, मतलब कोल के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है, उसको हम लोग जला के क्या कर रहे हैं? उसमें से थर्मल एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हीट निकाल रहे हैं, वरना हीट मतलब क्या? थर्मल एनर्जी। कुछ डाउट है? क्लियर है? फिर आता है टरबाइन। क्या आएगा? बॉयलर के बाद क्या आएगा? टरबाइन। फिर आएगा शाफ्ट। क्या होता है इसको? ये सब याद रखना। ये क्या गया? टरबाइन। ये क्या होगा? शाफ्ट। फिर आएगा जनरेटर। क्या आएगा? जनरेटर के अंदर क्या करेगा? मैग्नेट रहेगा और कॉइल रहेगा। क्या रहेगा? और हमने ये पढ़ा था एसी जनरेटर, ये बहुत बड़े रहते हैं। क्या रहेंगे? पहले ये कंपाउंड समझ करो। पहला जो कंटेनर है उसमें क्या रहेगा? फ्यूल रहेगा। दूसरे इसमें क्या रहेगा? बॉयलर रहेगा। तीसरे में क्या रहेगा? टरबाइन रहेगा। फिर आएगा जनरेटर। फिर आएगा दो टर्मिनल पॉइंट रहेंगे, बाहर आएंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। और फिर आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग का जो आता है ना, क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। क्या आता है? जहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो हम लोग अपना रामचंद्र में है ना, सिग्नल वाला पावर। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ये समझ में आ रहा है? अभी इसका प्रोसेस कैसा होता है समझ के लो। फ्यूल क्या हो रहा है? बॉयल के अंदर, बराबर है। इसमें से इधर समझा देंगे, अभी मुझे वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये एडिट करके नहीं हो जाएगा, चलेगा ना, वो एडिट करेगा ना। ठीक है, समझ लो। ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट। क्या है इसके? ये जो है ना, ये जो कंपोनेंट्स रखे हैं, ये क्या है? स्टैक है। स्टैक मतलब क्या है? यहाँ से जो भी इसमें का स्मोक है, कोल जलने के बाद जो स्मोक निकलेगा ना, वो स्टैक में से बाहर निकलेगा, बराबर है। ठीक है, बॉयलर में क्या रहेगा? एक पाइप रहेगा, उसके अंदर पानी रिलीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बॉयलर मतलब क्या है? यहाँ पे क्या किया जाएगा? कोल को जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? कोल को जलाया जाएगा और इसमें ना एक पाइप में से पानी को रिलीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? देखो यहाँ पे, देखो पाइप दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं पाइप, ये देखो एक कूलर है, बराबर है। ये जो है ना, ये पाइप है। क्या है?
ये पाइप है जो क्या करेगा, उसका एक मुंह ओपन रहेगा जिसमें से ना पानी को इतना टेम्परेचर हीट किया जाएगा ना कि उसमें से क्या होगा कि अरे कम बड़ा है ना, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया। देखो पहला क्या है, फ्यूल है, फ्यूल के बाद क्या है, बॉयलर है, बॉयलर के बाद क्या है, टरबाइन है, टरबाइन के बाद जनरेटर है, जनरेटर के बाद क्या है, दो टर्मिनल पॉइंट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, उसके बाद क्या है, ट्रांसमीटर है, क्या है, और ना ओके। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद इसमें से ट्रांसफर होके फिर सप्लाई हो जाएगा जहाँ जहाँ उनको जाना है, जहाँ जहाँ उनको सप्लाई करना है। क्लियर है। अभी देखो इसमें एक प्रोसेस क्या होता है, पहले समझ लो प्रोसेस क्या होता है। ये जो बॉयलर है इसके अंदर एक पाइप छोड़ा जाता है इसका वाटर का, क्या कहता है, बराबर है, और फिर ना यहाँ पे कंडेंसर रहेगा, क्या रहेगा उसके नीचे उसके भी एक पाइप ज्वाइन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पहले टरबाइन के सामने एक रहेगा पाइप जो यहाँ से पास होगा किधर, बॉयलर में से, यहाँ पे कोल को बर्न किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जब ये इतना एक हाई टेम्परेचर पे जब पानी को बर्न किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से स्टीम निकलेगा, क्या निकलेगा, और वो स्टीम का रहेगा हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पे वो स्टीम रहेगा, क्या रहेगा, और जैसे ये टरबाइन घूमेगा ना, समझा रहा है, टरबाइन घूमेगा ना तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के कौन कनेक्टर है, जनरेटर है, जनरेटर में क्या है, ऑयल है, वो घूमने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, प्रोसेस समझ के लो। समझो तुम लोग थर्मल पावर प्लांट में काम करो, पहला तुम्हारा काम क्या है भाई, जो फ्यूल है पहले उसको जमा करो, फिर उसको जब तुमको हीट करने का है तो बॉयलर में डालो, उसके अंदर से जो पाइप लाइन जा रहा है उसमें से पानी पास हो रहा है, उसको कोल को इतना हीट दे दो कि वो पानी क्या हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, और जो स्टीम क्या करेगी, टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाएगा पूरा फोर्स के साथ में, पूरा प्रेशर के साथ में। तो जैसे ये पूरा प्रेशर ये होगा तो इसमें जो शाफ्ट लगा है वो मूव करना चालू करेगा। शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से कनेक्टेड है। जनरेटर के अंदर क्या है, दो मैग्नेटिक साइड है, बार है, और बीच में क्या है, कॉइल है जो घूमना चालू करेगी और क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, समझ आ रहा है। और ये जो ट्रांसमीटर है यहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। इसके बाद अब ये स्टीम के साथ जो पाइप है ना, और ना इसमें ना बहुत हेवी प्रेशर के बाद जो स्टीम है ना थोड़ी क्या हो जाएगी, लो प्रेशर में आएगी। क्या आएगी, यहाँ पे जो स्टीम टरबाइन के ऊपर जो स्टीम हो रही है ना, कोल्ड हो रही, हीट हो रही है ना, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो गई, लो प्रेशर में आएगी। क्या आएगी, लो प्रेशर में आने के बाद ये जो पानी है ना, ये जो स्टीम है ना, कहाँ पे आएगी, कंडेंसर के पास आएगी। क्या आएगी, कंडेंसर के पास। और फिर ये कूलिंग टावर है ना, उसमें से क्या किया जाएगा, पानी रिलीज किया जाएगा कंडेंसर से। क्या किया जाएगा, कंडेंसर के अंदर क्या किया जाएगा, पानी रिलीज किया जाएगा। और ये जो स्टीम है ना क्या करेगी, ये पानी की जो ठंडाई है या कोल्डनेस है इसको एब्जॉर्ब करेगी और वो क्या करेगी, ठंडा हो जाएगी। क्या है, स्टीम ठंडा होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जो गर्म पानी वापस कूलिंग टावर में घूम के फिर पंप थ्रू क्या करेगा, वापस यहाँ पे जाएगा, किधर, बॉयलर में जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है, समझ के लो। इसका प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस सिंपल है। थर्मल पावर प्लांट में पहला क्या होता है, जो फ्यूल है उसके साथ क्या क्या अटैच है, बॉयलर अटैच है, उसके अंदर क्या किया जाएगा, पाइप में से क्या किया जाएगा, पानी को रिलीज किया जाएगा। और फिर क्या क्या, कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या क्या जलाया जाएगा, और जैसे ही वो जलाया जाएगा तो पानी का क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। और स्टीम फुल फोर्स में क्या किया जाएगा, टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाएगा। टरबाइन जैसे घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के बाद जनरेटर है वो घूमेगा। जनरेटर के अंदर क्या है, ऑयल है, और उसमें अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म फील्ड है। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और फिर वो इधर आएगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद अभी जैसे ही स्टीम टरबाइन के ऊपर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी। कंडेंसर में कौन से जॉइंट है, टाइप ऐसा है, हाँ, कूलिंग टावर में से दो पाइपलाइन छोड़ी जाएगी, जो क्या करेगी, कंडेंसर का जो ये स्टीम है उसको ये करेगी, ठंडा करेगी, और उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगी। कौन, कूलिंग टावर का पानी एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो पास होके वापिस बॉयलर के पास जाएगी। क्या आएगी, अभी ये तुमको इतना नहीं करने का, तुमको सिर्फ ये जो चार मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है, प्रोसेस पूरा समझ में आया थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ। अब ये कूलिंग टावर जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अभी तुमको क्या है ये करने का, मैं बताता हूँ। तुमको कौन सा चार्ट याद रखने का,
फ्यूल कोड क्या है, यही तुमको पूछा जाएगा। तुमको ये कोई ये नहीं लेबलिंग ले आएगा, लेकिन ये नॉर्मल इसमें आएगा। फ्यूल कोड बॉइलिंग फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ वाटर स्टीम, बराबर है। क्या करेगा, बॉईल करेगा ताकि वो पानी क्या हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टरबाइन में जाएगा, उसमें क्या रहेगा, बराबर है, स्टीम पास होगा। फिर टरबाइन से क्या होगा, जनरेटर, जनरेटर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जो बॉयलर के बाद जो स्टीम है वो क्या करेगी, स्टीम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, क्या होगा, देखो ये जो स्टीम है टरबाइन का, बराबर ना, ये जो है ठंडा होने के बाद कूलिंग टावर में से क्या आएगा, ठंडा पानी आएगा और जो स्टीम को क्या करेगा, ठंडा करेगा और खुद हीट एब्जॉर्ब करके वापस क्या आएगा, रिटर्न आ जाएगा। और ये जो पानी है किधर, कंडेंसर में, वो जो पाइपलाइन है वो कहाँ पे अटैच रहेगा, बॉयलर के पास में। और वो पंप से क्या करेगा, वो बॉयलर के कंडेंसर के अंदर का जो पानी है उसको खींचेगा, फिर बॉयलर में जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो ये चार्ट है, और इसमें अभी इसमें एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, पहले कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इन कोल, फिर उसको हीट करने के बाद आएगा थर्मल एनर्जी, फिर जो स्टीम है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तुमको, ये दो चार्ट को फॉलो करने का थर्मल पावर में, कुछ भी डाउट है, समझ में आ रहा है। प्रोसेस प्रैक्टिकली सोचो, अगर तुम जितना प्रैक्टिकली सोचोगे ना, उतना तुम्हारा जो उसका चार्ट है ना उतना दिमाग के अंदर रहेगा। पहला क्या आएगा, फ्यूल कोल, फिर क्या आएगा, बॉयलर, फिर आएगा टरबाइन, फिर आएगा जनरेटर, फिर आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर एनर्जी में क्या आएगा, पहला आएगा केमिकल एनर्जी इन कोल, फिर थर्मल एनर्जी, फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है, यही तुमको पूछा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं पूछने वाले हो सर। हाँ ठीक है, तुम लोग भी जाओ। समझ में आया, क्लियर है। थर्मल पावर प्लांट डिफिकल्ट, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको एकदम विजुअलाइज करो, बाकी कुछ भी नहीं। स्टीम में क्या होता है, जितना फोर्स में जो स्टीम आता है वो क्या हो जाता है, दो टेम्परेचर में आने के बाद जो कूलिंग टावर में से पानी आता है उसको ठंडा कर देता है, कूलिंग हो जाता है, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा कूलिंग टावर का पानी, वो वापस बाय बेटा रिवर्स करके किधर जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, सॉरी कहाँ पे, बॉयलर में जाएगा। और कंडेंसर का भी पाइप क्या आएगा, बॉयलर में अटैच रहेगा, क्या रहेगा, जो भी स्टीम का पानी कन्वर्ट होगा ना वापस क्या आएगा, पंप से क्या करेगा, बॉयलर खींचेगा, कंडेंसर का पानी लेगा और कूलिंग टावर का भी पानी घूमता रहेगा। समझे, ये ऐसा साइकिल घूमता रहेगा। क्लियर है, कुछ भी डाउट है, समझ में आ रहा है। फिर आता है थर्मल पावर प्लांट की बात है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या आता है, सबको इसे लेके सुना। न्यूक्लियर एनर्जी क्या रहेगा, हाँ आज एग्जाम नहीं, क्लास नहीं दिख रहे, आज नहीं है, अच्छा मन को अभी देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर में कौन कौन से ये एलिमेंट है, यूरेनियम है, थोरियम है, स्ट्रोटियम है, ये सब क्या है, यूरेनियम जो रेडिएशन क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, और ये बहुत बहुत बोलते ना एनर्जी देते हैं, क्या करते हैं। अगर 1 ग्राम अगर मैं बोलूँ ना, 1 ग्राम अगर तुम लोग यूरेनियम का पाउडर लोगे ना, तो उसमें से कम 3000 टन का कोयला जितना जलता है ना, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उतना वो 1 ग्राम का जो न्यूक्लियर का जो ये रहता है ना एलिमेंट, उतना क्रिएट करते हैं। समझ आ रहा है, इट क्रिएट्स अ वेरी हाई एनर्जी। समझ आ रहा है, डाउट है, अभी देखो ठीक है। अभी न्यूक्लियर के लिए क्या होता है, रिएक्टर रहते हैं, क्या रहते हैं। अभी न्यूक्लियर में कैसा प्रोसेस होगा, समझो ये यूरेनियम है 235, क्या है, यूरेनियम 235 बराबर है, कुछ डाउट है। अभी इसके अंदर जो एटम है क्या है, बराबर है, इसके अंदर के जो एटम है बराबर है, यूरेनियम 235 के अंदर, इसको अगर मुझे इसको फ्यूजन करना है, इसको अगर तोड़ना है, क्या करना है, तो उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, यूरेनियम 235 के जो एटम है उसको अगर
तोड़ना है, या उसमें मुझे अगर एनर्जी लेना है तो मुझे तोड़ना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस समझो। मुझे ना क्या करना पड़ेगा, इसके जो न्यूक्लियस में क्या है, बराबर है, इसके जो न्यूक्लियस में जो क्या है, न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन, बराबर ना। इसको मुझे अनस्टेबल करना है। क्या करने का है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एटम है इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं न्यूट्रॉन को हीट करूँगा। क्या करूँगा, यूरेनियम 235 का कोई भी एटम को क्या करूँगा, मैं न्यूट्रॉन से हीट करूँगा। क्या करूँगा, अगर ये न्यूक्लियस के अंदर, एक एग्जांपल देता हूँ, काय करता होता, तू काय करते, टेबल्स, हाँ टेबल्स इसका, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, यूरेनियम 235 का एटम है। क्या है, ये स्टेबल है, इससे कुछ नहीं, वो एक्टिव नहीं है। क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है। अगर मुझे इसे एक्टिव करना है ना, तो इसके ऊपर मैंने एक न्यूट्रॉन को हीट करूँगा। क्या करूँगा, एक दूसरे एटम से न्यूट्रॉन लेके इसको मैं हीट करूँगा। क्या करूँगा, प्रोसेस समझो। न्यूक्लियर प्लांट में अगर तुमको एनर्जी चाहिए और उसमें बहुत एनर्जी मिलती है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एटम में से एक न्यूट्रॉन लेंगे। न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, और एक दूसरे एटम के न्यूक्लियस पे मारेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस को मैं वही बोलता रहा हूँ। ऐसा मत समझो कि ये कैसे करेंगे, वो सब उसका साइंटिफिकली वो अलग प्रोसेस है, वो इधर तुमको नहीं है। तुमको सिर्फ वो यही है कि कोई भी यूरेनियम प्रोजेक्ट का एटम लेके दूसरे जो एटम में से न्यूट्रॉन है उसके ऊपर हीट करेंगे। क्या करेंगे, अभी हीट करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो जो उसका स्पीड है ना, थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब हम लोग कोई भी इसका न्यूट्रॉन किसी भी दूसरे एटम के ऊपर यूरेनियम के मारते हैं, उसका स्पीड बहुत रहता है। क्या रहता है, तो उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमको ना एक मॉडरेटर का जरूरत है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं वाटर। क्या करते हैं, समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन है, इसको क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, उसका स्पीड क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि ये इसमें आ जाए। अगर ज़्यादा स्पीड में मारा तो क्या हो जाएगा, इसमें से आर पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझा ना, इलेक्ट्रॉन की जगह कर लेते हो ना, इलेक्ट्रॉन एंटी लेते हैं, है ना। न्यूक्लियस में मारेंगे या एटम पे मारेंगे, ये आर पार हो सकता है। इसमें ऐसा स्पीड मेंटेन करो ताकि यहाँ पे आके इधर हीट करे और उसको चिपक जाए और ये अनस्टेबल करे। फिर उसका क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 का यूरेनियम 236 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डाउट है, नहीं समझा, अभी देखो formation of nuclear energy upon bombardment by neutrons on atom of uranium-35. Absorption of neutron takes place. It converts uranium-235 into isotopes. Isotopes मतलब क्या, मैंने बोला ना कार्बन के आइसोटोप्स है। कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। इधर भी क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो अभी इसका क्या हो गया, यूरेनियम का आइसोटोप्स हो गया, बराबर है, डाउट है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल। अभी ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अभी ये कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, अनस्टेबल है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो, जैसे ऑक्सीजन क्या है, बहुत एक्टिव है, क्या है, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करता है ना। तो अभी यूरेनियम 235 के बाद अभी आया उसका आइसोटोप्स यूरेनियम 36 जो अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, अभी इसका फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टूटेगा। क्या करेगा, ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये टूटेगा। क्या करेगा,
क्योंकि अभी अनस्टेबल है। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन आया है, क्या नहीं आया, है ना। एटॉमिक मास मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बराबर है। अभी इधर न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया। अब ये टूटेगा, अभी टूटने के बाद क्या रिएक्शन करेगा, ये करेगा, ये ट्रांसफर करेगा बेरियम एंड क्रिप्टॉन। क्या करेगा, बेरियम ठीक है। इसका फ्यूजन होने के बाद हमको क्या मिलेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन के दो एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन और मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जब ये अनस्टेबल होगा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, वो बेरियम और क्रिप्टॉन का क्या करेंगे, एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, उसके साथ में 3 और न्यूट्रॉन को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। क्या होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, मैंने बताया ना, 3000 टन जितना कोयला जलेगा ना, उतना एनर्जी है इसमें से निकालेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। अभी क्या होगा, ये प्रोसेस समझा मैंने, क्या बोला मैंने ना, ये जो एटम था ना, उसके न्यूक्लियस को क्या किया मैंने, न्यूट्रॉन को मारा। क्या किया, न्यूट्रॉन को मारा तो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो तो उससे क्या रिएक्ट किया, बेरियम और क्रिप्टॉन का ये किया, फॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर और 3 न्यूट्रॉन फॉर्म किया। क्योंकि ये क्या है, बहुत रेडियो एक्टिव है। क्या है, हाँ। अभी क्या करेगा, इसमें जो एनर्जी है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतना है। क्या है, ये क्या करेगी, ये जो न्यूट्रॉन है ना, और दूसरे जो एटम है उसके न्यूक्लियस पे हिट करेंगे। क्या करेंगे, समझे ना, ये जो न्यूट्रॉन है ना, और जो भी यूरेनियम के जो है ना, यूरेनियम 236 के जो एटम है उसके ऊपर वापस क्या करेंगे, हिट करेंगे। फिर क्या करेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रहा है। ये भी क्या करेंगे, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। ये कंटिन्यू चेंज चलता रहेगा। क्या रहेगा, और इसमें से बहुत हाई एनर्जी प्रोसेस होती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मैंने क्या बताया, क्या क्या हो रहा है प्रोसेस, समझ में आया। अभी ये जो है ना, ये जो केमिकल चेंज हो रहा है ना, केमिकल चेंज, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। ये जो न्यूट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है, इधर कितना किधर तो उसको ग्रिप आना चाहिए, होल्ड आना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक रॉड करेंगे। क्या करेंगे, इतना ही दिया ना, कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, इतना ही दिया, उन्होंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, ये तुमको प्रोसेस मालूम करा। यूरेनियम को कड़े को मैं क्या करूँगा, अनस्टेबल करूँगा। कैसे अनस्टेबल करूँगा, इसमें से कोई भी एटम में से मैं ये निकालूंगा, न्यूट्रॉन निकालूंगा और इसके ऊपर हीट करूँगा, कोलाइड करूँगा। कोलाइड करने के बाद क्या रिएक्शन आ गया,
बेरियम एंड क्रिप्टॉन का क्या होगा फॉर्मेशन हो गया ट्रांसफॉर्म टू, और फिर 3 और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन है। 3 और न्यूट्रॉन क्या करेंगे दूसरे कुछ एटम के ऊपर हिट करेंगे, तो इसमें भी क्या आएगा क्रिप्टॉन और सॉरी बेरियम और क्रिप्टॉन का फॉर्मेशन है 3 न्यूट्रॉन। ये चेन क्या रहेगा कंटिन्यूस होता रहेगा और क्या होगा एक हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद हम क्या करेंगे इसमें अपना थर्मल पावर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक पाइप छोड़ा था उसमें से पानी रिलीज किया था, सेम इसमें भी यही करेंगे हम लोग क्या करेंगे। चलो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। इसमें कौन से फ्यूल है, 2 टाइप के फ्यूल है, यूरेनियम और प्लूटोनियम, बराबर। सिस्टम फॉर स्टीम जनरेटर फ्रॉम वाटर, ठीक है। अभी क्या आएगा, जैसे ही बॉयलर रहेगा क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा पानी रहेगा, जो रिएक्टर रहेगा उसमें पानी रहेगा, जो पानी हो रहा है ना, अभी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें से क्या हो रहा है बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बहुत हाई हीट हो रहा है। तो ये हाई हीट क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें बॉयलर लिया था, इसमें क्या था थर्मल पावर प्लांट में, तो इसमें भी एक बॉयलर रहेगा, इसमें क्या हो गया पानी छोड़ा जाएगा, पानी रिलीज किया जाएगा वाया पाइप, ओके। जैसे ये पाइप क्या होगा एक एनर्जी इसमें से पास की जाएगी बॉयलर के अंदर, तो क्या होगा स्टीम कन्वर्ट, वाटर क्या होगा स्टीम कन्वर्ट। समझ में आ रहा है, सिंपल है ये, मतलब यहाँ पे मुझे विजुअलाइज दिया नहीं होगा। जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में किया था ना, कि जैसे पानी को पास किया होगा बहुत हाई वोल्टेज में क्या होगा, इसको हाई टेम्परेचर में क्या होगा हीट मिल रहा है, तो भी हीट क्या होगा स्टीम में, वाटर क्या होगा स्टीम में कन्वर्ट होगा, टर्बाइन को रिलीज किया जाएगा, टर्बाइन से फिर उसमें शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट क्या होगा जनरेटर कनेक्ट रहेगा, फिर जनरेटर कनेक्ट होने के बाद क्या आएगा, फिर अपना कूलिंग टॉवर है, कंडेंसर है भी, स्टीम जो भी ये होगा और ठंडी होगी तो क्या होगा पानी में कन्वर्ट होगी, तो उसका भी पानी क्या आएगा वापस बॉयलर में डाला जाएगा, बराबर है। ये प्रोसेस होता रहेगा, क्लियर है। बाकी कुछ नहीं, मैंने बताया ना चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ समझने का ये है, समझ के लो, ठीक है। एक मिनट देखो पहले क्या रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। रिएक्टर क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर को क्या करेगा आपको तोड़ना है ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके। फिर सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन वाटर, फिर क्या करेगा उसको क्या करेगा जो बॉयलर है उसमें पास किया जाएगा ताकि उसमें से पानी निकले और उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, बराबर है। फिर वो कहाँ पे छोड़ा जाएगा, टर्बाइन के ऊपर छोड़ा जाएगा, फिर टर्बाइन से जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर है। फिर स्टीम में क्या आएगा, जो ठंडा स्टीम है वो पानी में कन्वर्ट होकर वापस उसको क्या करेगा बॉयलर में भेजा जाएगा। समझ में आ रहा है, डाउट है। हाँ ये हो गया तुम्हारा एनर्जी का। अभी देखो न्यूक्लियर एनर्जी, इसका थर्मल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। कुछ भी डाउट है समझ के लो, बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट है ये। अभी हम लोग को आदत पड़ गई इसलिए हमको हम लोग फर्स्ट टाइम ये करें इसलिए हम समझा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट समझ में आया और क्या नाम इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट समझ में आया। न्यूक्लियर में क्या है, सिर्फ जो रिएक्टर है कौन से फ्यूल है, यूरेनियम है और कौन सा यूरेनियम और प्लूटोनियम है ना, प्लूटोनियम में क्या है यूरेनियम और प्लूटोनियम में, यूरेनियम और प्लूटोनियम कोई भी ले लो, प्रोसेस तो सेम है। बेरियम और क्रिप्टोनियम उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है और 3 न्यूट्रॉन पास है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी देखो ये समझा इनका प्रोसेस। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी न्यूक्लियर एनर्जी करने का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इशू क्या आता है, अभी देखो इसमें ना जो भी बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हर एक में कोल में से कैसे आया था स्मोक आया और इसमें स्मोक नहीं निकलेगा, लेकिन इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो इतने हार्मफुल रहते हैं ना कि 1000 साल लगते हैं उसका एडिशन खत्म होने में, तो उसको बराबर एक जगह पे पैक करके रखना पड़ता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। मतलब ये यूज़ करने के लिए कुछ करना है, लेकिन उसको थोड़े डिसएडवांटेज भी है, वो भी तुमको देखना है। थर्मल पावर प्लांट उसमें क्या हो गया था, कोल क्या है रिन्यूएबल है क्या, नहीं, कोल बनने के लिए लाखों साल लगते हैं, बराबर ना। तो ये क्या होता है बहुत लिमिटेशन है, क्या है लिमिटेड है, ये हम लोग का बहुत बल्क क्वान्टिटी में नहीं है और 50-100 साल में तो खत्म होने वाला है,
उसको उसको लाख साल लगते हैं उसको वापस रिन्यू होने के लिए। तो ये हमारे क्या लिमिटेशन है। तो हमको दूसरा प्रकार का ऑप्शन चाहिए। थर्मल पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर सकता। तो हमारा क्लियर है। ग्रीन का भी वही है कि अगर लिमिटेशन है तुम लोग उसमें एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्या है भाई, वो भी उतना मिलना चाहिए। और उसकी जो रेडिएशन है बहुत हार्मफुल है। अगर उसमें कुछ भी लीक हो जाएगा तो बहुत सारा जो वहाँ का जो एरिया है, सराउंडिंग है, वो क्या हो जाएगा, बहुत इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो रेडिएशन क्या इसमें आ जाएगा। तो में आ रहा है, क्लियर है क्या है। ठीक है, ये टॉपिक ठीक है, इतना ही बात मैं बारी पढ़ता हूँ। जो समझ आया कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसलिए कोई नहीं। अभी मैं पढ़ता हूँ लास्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री। क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बंद कर दो।